Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स के अंदर हमने चैप्टर 7 आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो है उस चैप्टर को हमने स्टार्ट करा था। उसके अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 से पहले जो आपके एग्जांपल्स थे उन सभी एग्जांपल्स को सॉल्व कराया और एक्सरसाइज 7.1 के अंदर अराउंड 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है आपके एक्सरसाइज के उन सभी क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड जो कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड बेसिक जो फॉर्मूले थे उन्हीं फॉर्मूले का यूज होगा इन सभी क्वेश्चंस के अंदर। मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चंस कराए थे वो भी मैंने आपको इजी वे के अंदर ही एक्सप्लेन करे थे कि आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो इजीली समझ में आ जाए। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे कि उन क्वेश्चंस को भी क्या करें आपके लिए इजी वे में ही सोल्व करें, जिससे कि आपको क्वेश्चंस की स्टेप्स जो है वो क्लियर हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सी स्टेप्स यूज होगी और कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, जिससे कि वो क्वेश्चन जो है आपका वो इजीली कंप्लीट हो जाए। सो इस वीडियो के अंदर हम आज आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड लेटर ऑन हम जो आपके एक्सरसाइज 7.2 से पहले जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम आज इस वीडियो के अंदर। सो आपको क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो क्वेश्चन क्या है आपका cos a upon 1 minus tan a plus sin a upon 1 minus cot a is equal to sin a plus cos a। ये आपका क्वेश्चन है ना। एलएचएस साइड क्या है आपकी cos a upon 1 minus tan a plus sin a upon 1 minus cos a। क्या हो जाएगा आपकी अगली टर्म cos a upon 1 minus tan a को आप क्या लिख सकते हो sin a upon cos a plus cot a sin a एज इट इज है upon 1 minus cot a को क्या लिख सकते हो cos a upon sin a। ये आपकी टर्म बनी। इनका एलसीएम लोगे क्या आएगा एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा cos a। क्या आएगा cos a। ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी क्या बन जाएगा cos a minus sin a प्लस sin a एज इट इज है अपॉन इनका एलसीएम क्या आएगा sin a ले लिया sin a, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ sin a माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ cos a। जो टर्म सबसे नीचे होती है वो जाती है सबसे ऊपर, यहाँ भी जो सबसे नीचे हो जाएगी सबसे ऊपर। क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a अपॉन cos a माइनस sin a प्लस क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन sin a माइनस cos a। ये आपकी टर्म बनी। अब यहाँ समझना मैं क्या कर रहा हूँ इस टर्म के अंदर, ये वाली जो टर्म है इस वाली टर्म को मैं आगे लिख रहा हूँ, समझना इजी है। और नहीं लिखो तो भी चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इसी टर्म से आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो अब आगे क्या बन रहा है cos स्क्वायर a अपॉन देखो क्या है cos a माइनस sin a इज है। देखो प्लस माइनस क्या, देखो यहाँ से भी समझना, यहाँ है आपकी टर्म cos a माइनस sin a है और यहाँ है आपकी टर्म sin a माइनस cos a। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले करा था। अब मुझे इस टर्म को इसके जैसा बनाना है तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ माइनस कॉमन लोगे तो प्लस का क्या बनेगा माइनस बनना है। ये sin स्क्वायर है अपॉन क्या बन जाएगा cos a माइनस sin a। क्या करा प्लस cos a माइनस sin a, मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो गया माइनस और यहाँ ये टर्म आ गई, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख देना माइनस के लिए आपने कॉमन लिया, ठीक है। अब देखो आगे वाली टर्म क्या बन जाएगा, इनका एलसीएम क्या आएगा cos a माइनस sin a एलसीएम आएगा, ये आ गया आपका cos a माइनस sin आपका एलसीएम। डिनोमिनेटर में सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आता है। क्या आएगा न्यूमरेटर में cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब जब ऊपर फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b एंड a माइनस b अपॉन में देखो क्या है cos a माइनस sin a। अब cos a माइनस sin a से cos a माइनस sin a कैंसिल हो गया, क्या बच गया cos a प्लस sin a। देखो ये आपको क्या करना था प्रूव करना था। cos a प्लस sin a यहाँ है, cos a प्लस sin a यहाँ है, तो ये आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 cosec a minus sec a माइनस cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a।
देखो इसके एलएचएस साइड कोसेक ए माइनस साइन है। देखो कोसेक ए को आप कैसे लिख सकते हो, 1/sin लिख सकते हो, ठीक है। माइनस साइन है आपका एज इट इज है, ये वो एज इट इज लिखा मैंने। सेक ए को आप लिख सकते हो 1/cos ए, cos ए लिखा, और माइनस cos ए भी एज इट इज है, ये उसको भी एज इट इज। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1। इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा आपका sin, ये लिखा मैंने sin है। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करा 1, sin का इसके साथ करा 1 माइनस sin स्क्वायर ए। इसका एलसीएम क्या आएगा cos है, 1 का मल्टीप्लाई करा 1 के साथ, cos है का इसके साथ करा cos स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां से देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है। इन दोनों आइडेंटिटी का यूज करना, ठीक है। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है आपका cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर है अपॉन sin। यह क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर है, क्या होता है sin स्क्वायर है और अपॉन में cos। देखो एक sin है से एक sin ने कट गया, एक cos है से एक cos है, क्या बचा आपका cos a into sin। अब ये ध्यान रखना, ये आपकी कौन सी साइड है, ये आपकी एलएचएस साइड को आपने प्रूव करा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, आरएचएस साइड को भी सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। आरएचएस से भी अगर ये आंसर बन जाएगा तो आपका प्रूव हो जाएगा। सो आरएचएस साइड देखो आप क्या है 1/10 है प्लस 4 है। 1/10 है को क्या लिख सकते हो आप, sin ए अपॉन cos है, प्लस cot ए को आप क्या लिख सकते हो, cos ए अपॉन sin लिख सकते हैं ऐसा। आगे टर्म देखो, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, sin ए इंटू cos ए। 1/, देखो क्या बनेगा, एलसीएम आएगा sin ए cos ए। ये वाली टर्म यहाँ आएगी और ये वाली टर्म यहाँ, तो sin ए का sin ए के साथ sin स्क्वायर है, और cos ए का cos ए के साथ cos स्क्वायर है, तो ये बनेगा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर। ये वाली टर्म जाएगी सबसे ऊपर, तो क्या बनेगा sin ए cos ए डिवाइडेड बाय क्या है sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, इसके डिवाइड में क्या आएगा 1, तो sin ए प्लस cos ए। ये आपकी कौन सी साइड है, ये आरएचएस साइड है। देखो एलएचएस भी आपकी cos ए sin है, सॉरी प्लस नहीं आता है, और यहाँ भी आगे आरएचएस भी मल्टीप्लाई में आएगा sin ए cos ए, तो एलएचएस साइड किसके इक्वल हो गई, आरएचएस साइड के इक्वल हो गई। दोनों साइड इक्वल है, इट मींस ये क्या हो गया, ट्रू हो गया आपका। तो इसके अंदर आपने क्या करा, एलएचएस और आरएचएस दोनों को लेके सोल्व करा, तब भी आपका क्या होगा आंसर बना। आप इससे भी आंसर बना सकते थे बट वो थोड़ा लेंथी होता, तो मैंने क्या करा, दोनों साइड को अलग अलग सोल्व करके आपको दोनों प्रूव करके बता दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा cos थीटा आपको प्रूव करना है। देखो इधर cos स्क्वायर थीटा एज इट इज है, तो cos स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, इससे पहले वाला भी ठीक था क्वेश्चन। cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हो, ठीक है, प्लस sin क्यूब थीटा एज इट इज है, sin थीटा माइनस cos थीटा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, 1 ले लो। इसका एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा एलसीएम आएगा, तो ऐसा बनेगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम लोगे आप cos थीटा, ये यहाँ आ जाएगी टर्म cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos। ये टर्म सबसे डिनोमिनेटर में सबसे नीचे है, तो ये कहाँ जाएगी सबसे ऊपर, तो ये बनेगा आपका cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin। अब वापस देखो वही कंडीशन बन गई, यहाँ है आपका cos थीटा माइनस, मतलब यहाँ है cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ है sin थीटा माइनस cos थीटा। इसको इसके जैसा बना लो, तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो प्लस का बनेगा माइनस sin क्यूब थीटा अपॉन, ये आप क्या बनेगा, ये आगे और ये वाला टर्म पीछे cos थीटा माइनस sin थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टर्म में क्या ले रहा हूँ, इनका एलसीएम ले रहा हूँ, क्या आएगा एलसीएम, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो यही आपका एलसीएम आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। फिर अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर में वही आती है टर्म आपकी, तो क्या आएगा cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा।
अब देखो आगे, वापस देखो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है और मैंने लिखा हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, बनाना भी सिखाया था मैंने, क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। डिवाइड में क्या है आपकी टर्म, cos थीटा माइनस sin थीटा है। अब देखो cos थीटा माइनस sin थीटा से cos थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल हो गया, आपकी जो टर्म बची cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। अब यहां से देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो कितना होता है 1, आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी, प्लस cos थीटा sin थीटा। देखो यही आपको प्रूव करना था क्या, ये आपका क्या हो गया प्रूव, ठीक है। फॉर्मूला वापस यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फॉर्मूले का ध्यान रखना, मेरे पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ, वैसे तो वापस आपको नोट करा दिया है। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p then prove that p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा। ओके, प्रूव करना आपको वो वाली टर्म, तो वही ले रहा हूं मैं, क्या आपके लेफ्ट साइड देखो क्या है, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। अब p स्क्वायर, p की वैल्यू आपको गिवन है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो ये वैल्यू पुट कर देता है, तो ये बनेगा sec थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो क्या बनेगा a स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस 1। क्या करा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऊपर भी और नीचे भी ये फॉर्मूला बनाया हुआ, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो आपके नेक्स्ट टर्म, यहां से टर्म दिख रही सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं मैं, ये लिखा मैंने tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा एज इट इज है प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा एज इट इज, क्लियर, डिवाइडेड बाय, ऊपर तो बना था देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन रहा है, नीचे देखो इस टर्म को देखो और इस टर्म को देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये देखो ये वाली टर्म 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा तो आपका एज इट इज ये वाला है, इसकी और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा, ये आपका टर्म tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा, ये आपकी टर्म है। बताओ मुझे इन दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन है उसको बाहर ले लो, 2 कॉमन है, tan थीटा यहाँ पे है, tan थीटा यहाँ पे है, 2 tan थीटा आपका कॉमन है। अंदर क्या टर्म बची देखो, यहाँ से 2 tan थीटा कॉमन लेते हैं, यहाँ तो बचा tan थीटा प्लस यहाँ क्या बच गया सेक थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या कॉमन लोगे, नीचे डिनोमिनेटर में 2 सेक थीटा कॉमन लोगे, अंदर क्या बनेगा, यहाँ बच जाएगा सेक थीटा प्लस यहाँ क्या बच गया tan थीटा। देखो ऊपर भी tan थीटा प्लस सेक थीटा, डिनोमिनेटर पे भी tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये टर्म तो हो गई आपकी कैंसिल, इस 2 से ये 2 भी हो गया आपका कैंसिल। अब क्या प्रूव करना है आपको प्रूव तो sin थीटा करना था, देखो अब क्या बना, फाइनली आपके पास जो बना tan थीटा अपॉन सेक थीटा है, क्या आया tan थीटा अपॉन सेक थीटा। देखो tan थीटा को आप लिख सकते हो ऐसा sin थीटा अपॉन cos थीटा, लिख सकते हो फॉर्मूला है, एंड सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा कैंसिल, क्या टर्म बच गई आपकी sin थीटा। देखो sin थीटा ही आपको क्या करना था
प्रूव करना, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos A upon cos B is equal to m, cos A upon sin B is equal to n, prove that m square plus n square इसके मल्टीप्लाई में cos square B is equal to n square। देखो आपके एलएचएस है क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर B, यही आपके एलएचएस है। m का स्क्वायर करना है, m क्या है, m की वैल्यू है cos A अपॉन cos B, उसका क्या करना है आपको स्क्वायर, cos A अपॉन cos B का करना है स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos A अपॉन sin B और इसका करना है स्क्वायर, ये करके स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर B है ये, तो ये cos स्क्वायर B, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर B, यहाँ स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर B, मल्टीप्लाई में देखो यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर B है, ये इनका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, cos स्क्वायर B sin cos स्क्वायर B sin स्क्वायर B, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या होगा cos स्क्वायर A sin स्क्वायर B प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है आपकी टर्म cos स्क्वायर B है, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर B से ये वाला cos स्क्वायर B तो हो गया कैंसिल, यहाँ देखो इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है क्या, cos स्क्वायर A यहाँ भी है, cos स्क्वायर A यहाँ भी है, तो बाहर ले लो, cos स्क्वायर A आगे बाहर, क्या बचा अंदर sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B डिवाइड में आपका कितना है sin स्क्वायर B, ठीक है। अब यहाँ से देखो sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी कितना होता है 1, इसकी वैल्यू तो हो गई 1 का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर A के साथ करोगे तो cos स्क्वायर आएगा, तो क्या बचा है cos स्क्वायर A अपॉन sin स्क्वायर B, ये बचा cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या, cos A अपॉन sin B और इसका होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। अब cos A अपॉन sin B देखो यहाँ से, cos A अपॉन sin B किसके इक्वल है, n के इक्वल है, ये हो जाएगा n का स्क्वायर, n का स्क्वायर क्या होता है n स्क्वायर, तो ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था, ये आपका आंसर। सो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 को तो हमने कंप्लीट कर लिया है आपकी। अब 7.2 के कॉन्सेप्ट पे हम सीखेंगे। 7.1 तो मैंने आपको पूरी इजीली आपके जितने भी क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन वो सभी क्वेश्चन को करा दिया है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने टिक करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 को भी आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, 7.2 एक्सरसाइज जो है आपकी, देखो उस एक्सरसाइज से जनरली क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का कभी कभी आपके सेक्शन ए में पूछा जाता है, अदरवाइज उस मतलब जो अब हम एक्सरसाइज करेंगे उससे बहुत रेयर चांस है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन सीधा बनता है एक्सरसाइज 7.1 से, वो भी 6 मार्क्स का बनता है। सो 7.2 में अब हमें क्या करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है मतलब किसी ट्रायंगल के अंदर किसी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो, द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द एंगल्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में कहते हैं इनको पूरक कोण। और एक होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो जाएगा, द सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, देन इट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल तो आपका कॉन्सेप्ट है नहीं, आपको समझना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो भी है आपका कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर जब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था तब मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखना है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कोस होगा, इसका रिवर्स कोस का वापस साइन होता है। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोट होता है तो कोट का रिवर्स वापस टेन हो जाएगा। कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेक होता है तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोसेक हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस्ड ही आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन सोल्व करना। इजी एक्सरसाइज है, आप समझ में आ गई। तो देखो फर्स्ट तो मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीन होता है सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल कितना होगा
90 डिग्री होगा, वो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री भी आप नोट कर लेना कॉपी के अंदर, सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री देन नॉन एज सप्लीमेंट्री एंगल। अब सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री, आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि सम ऑफ टू एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री बस। अब देखो मैंने आपको जब फर्स्ट बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज किस एंगल के अंदर आप फाइंड करते हो, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर फाइंड करते हो। किस एंगल के अंदर, राइट एंगल। सो ए पी सी ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो वहां पे मैंने बताया था कि ये एंगल तो आपको ऑलवेज 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा, फिक्स रहेगा ये वाला एंगल। अब आपके पास देखो दो एंगल बच रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल है और एक तो ये वाला एंगल, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ एंगल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है, तो ये तो आपके पास 90 डिग्री हो गया। तो अब इन दोनों का सम जो होगा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। समझ में आया ना, ये एंगल तो 90 डिग्री फिक्स रहेगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। रिमेनिंग ये जो दो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल सी की जो वैल्यू है वो कितने डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी। कितना डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी। अब यहां से देखना कि अगर इफ एंगल ए को जो है मैं थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ, एंगल ए को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखना अगर एंगल ए को यहां मैं लिखूं थीटा, ये लिखा मैंने थीटा, प्लस ये एंगल सी एज इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यहां से मुझे बताओ एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 90 माइनस थीटा आ गई। ये मैंने लिखा 90 माइनस थीटा। तो आपके पास वो तीनों एंगल डिफाइन हो गए, ये 90 होगा, ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। अब आपको देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस थीटा के लिए ये 90 माइनस थीटा जो है इसके लिए मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करूंगा। देखना कैसे होगा, मैंने बताया था आपको 90 के सामने ऑलवेज आपकी हाइपोटेन्यूज साइड होती है। ये आपका थीटा, इसको एज्यूम थीटा ही करो, ये मेरा पूरा एंगल है। एंगल थीटा एक्चुअली एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका थीटा, थीटा के सामने आपका क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। और जो साइड आपकी रिमेनिंग बची हुई है वो आपका क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस थीटा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर। देखो फर्स्ट में किसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड, किसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया होगा, पी बी पी, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, बताया था कॉन्सेप्ट। यहां से देखो पी अपॉन एच होगा, ये लिखा मैंने पी अपॉन एच लिखा, ठीक है। अब पी अपॉन एच, पी फॉर परपेंडिकुलर कितना आपका ए बी, ये आपने लिखा ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होता है एसी, ये आपने लिखा एसी। अब आप जब हायर क्लासेस के अंदर जाओगे तो आप पढ़ोगे साइन 90 माइनस थीटा। अभी यहाँ तो थोड़ा तो मैं बताया था, यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, यहाँ होता है 270 डिग्री, और इसी को 360 कहते हैं। अगर आप इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर जाते हो, साइन 90 माइनस थीटा के अंदर साइन 90 प्लस थीटा, ये ऐसा आप हायर क्लास में पढ़ोगे, बट आपको तो अभी ये वाला एक क्वाड्रेंट पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है 90 डिग्री वाली वैल्यू, इसके ऊपर क्या होती है, आपकी वैल्यूज चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, वैल्यूज चेंज हो जाती है। अब साइन 90 माइनस थीटा जब आप करते हो तो ये sin 90 माइनस थीटा जो है वो कन्वर्ट होता है आपका cos थीटा के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होता है, cos थीटा के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है कि 90 के ऊपर वैल्यूज चेंज होती है, तो sin किसके अंदर चेंज होगा, cos के अंदर चेंज होगा। तो sin 90 माइनस थीटा जो है वो किसके अंदर चेंज होगा, cos थीटा के अंदर चेंज होगा, ठीक है। अब देखो तो sin 90 माइनस थीटा को आप क्या लिखते हो, cos थीटा लिखते हो, cos थीटा लिखते हैं sin 90 माइनस थीटा। अब cos थीटा जब आपने लिखा तो देखो आपकी यहाँ पे साइड चेंज होगी, क्यों, क्योंकि थीटा के लिए आपके वापस वैल्यूज अलग अलग है, BC अपॉन AC मिल जाएगा, ठीक है ना। cos थीटा के लिए क्या बनेगा, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि sin 90 माइनस थीटा जो है वो किसके अंदर चेंज होता है, cos थीटा के अंदर चेंज होता है। मैं आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री या फंक्शन लिख के बता देता हूं। फर्स्ट sin 90 माइनस थीटा किसके अंदर चेंज होता है, cos थीटा के अंदर चेंज। तो इसका रिवर्स भी हो सकता है, क्या हो सकता है, cos 90 माइनस थीटा वापस इसके अंदर चेंज हो सकता है, sin थीटा के अंदर चेंज। दो तो कॉन्सेप्ट हो गए। थर्ड tan 90 माइनस थीटा आपका किसके इक्वल हो सकता है, cot थीटा के इक्वल हो सकता है। तो फोर्थ cot 90 माइनस थीटा अगेन किसके इक्वल हो सकता है, tan थीटा के इक्वल। फिफ्थ cosec 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो सकता है, sec थीटा के इक्वल हो सकता है।
एंड 6 इसका रिवर्स सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो सकता है, कोसेक थीटा के इक्वल। ये आपके 6 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फंक्शन। अब देखो इनको मैं आपको लर्न करने का भी तरीका बताता हूँ, ठीक है, देखना इसको समझना, इजी है, समझ में आ जाएगा। मैंने बोला आपको कि साइन जो है वो चेंज होता है आपका कोस के अंदर, और ऐसा सिंबल लगा दो तो कोस आपका साइन के अंदर। आपको देखो ध्यान क्या रखना है, समझना इसको। यहाँ लिखा मैंने साइन, यहाँ लिखा मैंने कोस, नेक्स्ट भी लिख देता हूँ। चलो एक बार फिर मैं साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। टेन मैंने बताया, टेन जो चेंज होता है वो होता है कोट के अंदर, एंड कोट अगेन चेंज होता है टेन के अंदर। नेक्स्ट कोसेक जो चेंज होता है वो होता है सेक के अंदर, और सेक जो होता है वो होता है कोसेक के अंदर। अब देखो आपको समझना क्या है, इसको ऐसा करो, यहाँ सेक लिख लो, यहाँ सेक लिख लो, और यहाँ लिख लो कोसेक। वो एक ही बात है वैसे तो, समझाने के लिए देखना। अब देखो आपको क्या करना है, इनको समझना है कि कौन सा फंक्शन किसके अंदर चेंज होता है। तो कोस, कोट और कोसेक को देखो, इन सब के आगे को आ रहा है, को और यहाँ पे देखो। अगर मैं इस को हटाता हूँ तो क्या बच गया, सेक। तो देखो सेक में चेंज हो जाएगा। इस को हटाओ तो क्या आएगा, टी, टी फॉर टेन आ जाएगा। इस को हटाओ, एस, एस फॉर साइन आ जाएगा। क्लियर है? तो कैसे समझोगे आप, सबके आगे देखो को है, को छुपाया तो क्या बना, सेक। देखो सेक बन रहा है। को हटाया, टी, टी फॉर टेन बच जाएगा, और को हटाया तो एस, एस फॉर साइन बन जाएगा। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो चेंज होते हैं वो भी आपको मैंने समझा दिया। समझना कैसे, को हटाओ सेक बचा, को हटाया टी, टी फॉर टेन बचा, को हटाया एस, एस फॉर साइन बचा। इन ट्रिग्नोमेट्री, ये जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सोल्व करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जांपल्स हैं उन सभी एग्जांपल को वन बाय वन सोल्व कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, 7.2 से पहले जो आपके एग्जांपल है उनको सोल्व करना है। फर्स्ट 1049 अपॉन कोट 41, ये आपका क्वेश्चन। अब देखो 10 और कोट से मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा लिखाया था कुछ कि 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन के अंदर केवल ये समझना है कि देखो यहाँ तो अभी जैसे दो ही टर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीधा आप देखो 10 कोट में चेंज हो सकता है, कोट 10 में चेंज हो सकता है। तो आप आइदर 10 को चेंज करके लिख दो या कोट को चेंज करके लिख दो, उससे कोई आपका मीटर नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे 10 को चेंज करके बता रहा हूँ। देखो 10 थीटा, मुझे बताओ 10 थीटा कब बनता है, जब यहाँ कोट 90 माइनस थीटा होता है तो 10 थीटा बनता है। तो देखो 10 थीटा को आप लिख सकते हो कोट 90 माइनस थीटा, तो 10 थीटा ये ना, 10 थीटा को आप क्या लिखोगे, कोट 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है आपका 49, ये आपने लिख दिया 49, ठीक है ना। 10 थीटा को आपने क्या लिखा, कोट 90 माइनस थीटा, डिवाइड में देखो कोई चेंज नहीं करा मैंने, कोट 41 डिग्री है। क्लियर है? आगे देखो कोट 90 माइनस 49 करो, 90 माइनस 49 करोगे तो आ जाएगा 41, तो बन गया कोट 41 अपॉन में देखो यहाँ पे कोट 41, कोट 41 से कोट 41 कर दिया, आपका आंसर कितना आ गया, 1। आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में इधर देखो, इधर इसका एग्जांपल सेकंड जो है वो भी समझ क्या है, साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40, इसका आपको आंसर निकालना। क्लियर है? अब देखो साइन की जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, एंड कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ये आपको मैंने बताया होगा। क्लियर है? अब देखो आइदर इसको चेंज करो, आइदर इसको चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां से समझना, साइन थीटा का आपका टर्म होता है कोस 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये तो मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि कोस थीटा की तो मेरे पास टर्म यहां नहीं, ये यूज कर रहा हूं। साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस थीटा। अब किसी भी फंक्शन को लो और आप क्या लिख सकते हो, ध्यान रखना एक ही फंक्शन को चेंज करना, आप दोनों को चेंज कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन कोस में आ जाएगा, फिर वापस वही प्रॉब्लम है। तो किसी एक साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस थीटा। देखो यहाँ पे जैसे साइन स्क्वायर 50 तो साइन को आप क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा कितना 50, इसका स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर था, प्लस साइन स्क्वायर 40 एज इट इज है। अब देखो कोस 90 माइनस 50 कितना होगा, 40, कोस 40 हो जाएगा, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 40। और मैंने आपको फर्स्ट आइडेंटिटी बताई थी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है।
तो cos स्क्वायर 40 प्लस sin स्क्वायर 40 भी कितना हो गया 1, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 39 माइनस cot 51। tan और cot का मैंने लिखा हुआ tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। किसी को भी चेंज करो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में tan को करा था तो इसके अंदर cot को करना है। देखो आप tan 39 एज इट इज है, tan 39 है, और मैंने आपको आइडेंटिटी को जैसे लिखा है कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है cot थीटा, ठीक है। अब देखो cot थीटा को आप लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा। तो देखो cot थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या है अपना 51 है। तो tan 39 माइनस tan 90 माइनस 51 भी कितना हो जाएगा, 90 में से 51 गया 39, 51 39 बचेगा 49 है, यहाँ पर 49 होगा। तो 90 में से 59 माइनस करो कितना आ जाएगा 49, 10 49 में से 10 49 चला गया, 0 आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका tan 39 माइनस cot 51, ठीक है। देखो कोई क्या करना है आपको, किसी एक एंगल को चेंज करना है। मैंने आपको बताया tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं देखना, इधर tan 39 एज इट इज नहीं है, cot थीटा को आप क्या लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा कितना है 51 है, ये 51 लिखा। तो देखो tan 39 माइनस 90 माइनस 51 कितना होगा 39, और tan 39 में से tan 39 कट के आंसर कितना आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec 50 sin 40 प्लस cos 40 cosec 50, ठीक है। समझना इसको। देखो sec 50 का, अब sin और sec का कोई रिलेशन नहीं होता, sec sin का होता है cos के साथ। अब देखो यहाँ पे sec 50 जो है इसको आप ऐसा तो लिख सकते हो ना cos 50, क्योंकि 1 sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होता है, इनटू sin 40 एज इट इज लिखा है, प्लस cos 40 भी मेरा एज इट इज, और cosec 50 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन sin 50, ठीक है। अब देखो sin और cos चेंज होते हैं, पता है अपना कि sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है आपका cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा भी आपका sin थीटा होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो sin 90 माइनस थीटा। तो देखो sin 40 तो ऊपर आपका एज इट इज है, cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा कितना है ये 50, ये लिख दिया, प्लस यहाँ भी cos थीटा को क्या लिख सकते हो sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा कितना 40 अपॉन में कितना है sin 50 नहीं, ठीक है। sin 40 ऊपर आ गया, sin 90 माइनस 50 करोगे क्या होगा sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 50 गया 40, ये आ गया sin 40, प्लस sin 90 माइनस 40 sin 50 अपॉन में देखो sin 50 है ये, sin 40 से कैंसिल हो गया 1, sin 50 से कैंसिल हो गया 1 और 1 2 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव करना आपको tan 15 tan 20 tan 70 tan 75 उसकी वैल्यू बन होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन आपके साथ एक साथ है और सभी प्रोडक्ट की फॉर्म है। तो अब आपको यहाँ समझना है कि किसको चेंज करें तो क्या मिले, है ना। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ रहा हो तो उन दो एंगल्स को देखो जिनका सम 90 डिग्री हो रहा है। देखो tan 15 और tan 75 90 हो रहा है, 75 और 50 90। तो आपका एक तो ये बनेगा और एक बन रहा है आपका ये वाला, देखो 70 और 20 90, ठीक है। आपको इसको और इसको चेंज करना है, इसके साथ इसको चेंज करना है। अब देखो tan का रिलेशन तो आपने एक ही पढ़ा हुआ है कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan, ये आपने पढ़ा हुआ है ना, tan का रिलेशन ये पढ़ा हुआ है। अब आपको इसको और इसको चेंज करना है तो किसी एक को चेंज करते हैं ना, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, किसको करना, आप इसको भी कर सकते हो, कर लो इसको। तो देखो tan 15, tan का फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा कितना 15, ये लिख दिया। इसको तो ये सभी प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, ये tan 75, ये आपके एलएचएस साइड ले रहे हो ना। इन दोनों में से देखो ये मल्टीप्लाई है, इन दोनों में से भी किसी को भी चेंज कर लो। tan 20 को आप क्या लिख सकते हो cot 90 माइनस 20 और tan 70 आपका 1। अब देखो cot 90 में से 15 गया कितना जाएगा 75, ये आएगी 75, ठीक है। और यहाँ से tan 75 है, ये tan 75 आ गया।
इंटू कोट 90 माइनस 20 करो कितना आ जाएगा, कोट 70 आ जाएगा, ये लिख दिया कोट 70 और ये tan 70 है। और मैंने आपको बताया हुआ कि tan थीटा इंटू कोट थीटा कितना होता है, 1 होता है, फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी। देखो tan थीटा इंटू कोट थीटा 1, ये आ गया 1। tan थीटा इंटू कोट थीटा हो गया 1, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, हो गया प्रूव आपका, ये आपका आंसर। tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18। देखो tan और कोट का हमने रिलेशन पढ़ा हुआ, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा होता है, ठीक है। प्रूव करना आपको, या फिर a की वैल्यू निकालनी, इसके अंदर क्या क्या करना आपको, a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो tan को या फिर कोट को किसी को भी लिख दो, एक बार ये भी लिखा हुआ कोट 90 माइनस थीटा भी कितना होता है, tan थीटा होता है। तो देखो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो tan ये थीटा ध्यान रखना पूरा 2a है, तो tan थीटा क्या लिख सकते हो, कोट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू में देखो कोट a माइनस 18 आपका एज इट इज है। कोट से तो कोट हो गया कैंसिल, क्या टर्म बची आपकी 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। a वाली टर्म को अलग कर लो, माइनस का 18 इधर जाएगा प्लस का 18, ये हो गया प्लस का 18, माइनस का 2a इधर जाएगा प्लस का 2a, 90 और 18 कितना हो जाएगा 108 इज इक्वल टू a और 2a कितना हो गया 3a, 3 से कैंसिल हो रहा है, कितना टाइम्स 3 टाइम्स हो जाएगा 9, 1 18 में कितना टाइम 6 टाइम, 36 डिग्री आपकी a की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके हाफ ईयरली में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एक्सरसाइज से, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस x cos थीटा कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो इधर समझ लो, कोसेक 90 माइनस थीटा बताया था मैंने, को हटा दो क्या आ जाएगा sec थीटा, ये आ गया sec थीटा प्लस x एज इट इज है, cos थीटा एज इट इज है, कोट 90 माइनस थीटा को हटा दो क्या बचा t t 4 10, ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या sin 90 माइनस थीटा, sin किस में चेंज होता है, cos में, ये आ गया cos थीटा, क्लियर है। देखो नेक्स्ट टर्म प्लस का sec थीटा उधर जाएगा माइनस का sec थीटा, तो x cos थीटा एज इट इज है, tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो यहाँ पे cos थीटा है और माइनस में क्या आ जाएगा sec थीटा, इस cos से ये cos हो गया कैंसिल, इधर आपकी टर्म क्या बची x sin cos थीटा माइनस sec थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना ले सकते हो आप, cos थीटा ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी आपकी x sin थीटा इज इक्वल टू, अब cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने आपको आइडेंटिटी कुछ ऐसी बताई थी, आपने तो मैंने कुछ ऐसा बताया था कि sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मैंने आपको फर्स्ट की जो सब आइडेंटिटी, बट यहाँ पे है आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो कुछ नहीं करना है, sin स्क्वायर थीटा ही है, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इस माइनस को भेज दो इधर, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस sin स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, माइनस sin स्क्वायर थीटा और डिवाइड में देखो क्या है cos थीटा है, sin थीटा से एक sin थीटा कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू अब क्या बचा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है आपका tan थीटा होता है, ये आपका x की वैल्यू। सो आपके एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चंस थे एग्जांपल से रिलेटेड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज 7.1 उन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। इजीएस्ट वे के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी मैंने आपको इजीली, और मैंने आपको बता भी दिया कि कौन सा फंक्शन किसके अंदर चेंज होता है, तो वो भी आपको बेनिफिशियल रहेगा इन वीडियोस जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आप। सो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, बट इनके चांसेस कम है, आपको फोकस करना है मेन एक्सरसाइज 7.1 के अंदर, क्योंकि वहां से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आपके इस एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड उन सभी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इनमें अगर आपको कोई अगर डाउट लग रहा हो किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ओके।